तरावी 20 रकात है या 8 रकात है, इसकी वजाहत से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और दूसरी तरफ उलमाए किराम हैं। वो उलमाए किराम मसला के अहल हदीस से ताल्लुक़ रखते हों, जो अहल सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हों, वो जौन से भी उलमाए किराम हों। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फॉलो किया है, और जिनको बाबुल इल्म जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना हज़रत अली के मुताल्लिक़, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, उस इल्म के बाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उमर को फॉलो किया है। तो उन्होंने ख़ुद भी 20 रकात पढ़ी हैं और पढ़वाई हैं, और हज़रत उस्मान हूँ या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हूँ, तो इन्होंने ख़ुद भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी है और पढ़वाई है। 1400 साल से उम्मत मुसलमा 20 रकात नमाज तरावी पढ़ती हुई आ रही है। तो आप हज़रात को चाहिए कि आप जौन से भी उलमाए किराम हैं, अहल सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हों या अहल तशय्यी से ही क्यों नहीं हैं, या इसी तरह अहले हदीस में से क्यों नहीं है, तो आपको चाहिए आप जाकर उनसे पूछें कि आया कि 20 रकात नमाज तरावी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़वाई है, फिर हज़रत उस्मान ने भी पढ़ी है, हज़रत अली ने भी पढ़ी है, और हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़वाई है, तो वो कितनी रकात पढ़वाई थी? फसल्ला बिहिम इशरीन रकातन, क्या उन्होंने 20 रकात वाकई पढ़ी थी? क्या ये हदीस के अल्फाज हैं फसल्ला बिहिम इशरीन रकातन कि 20 रकात हज़रत उबई इब्न काब ने पढ़ाई है? तो अगर हज़रत उबई इब्न काब ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर 20 रकात पढ़ाई है, और हज़रत उस्मान ने, हज़रत अली ने, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने 20 रकात पढ़ी है और पढ़ाई हैं, और उम्मत 1400 साल से 20 रकात पढ़ती हुई आ रही है, तो अब 8 कहाँ से निकल आई हैं? और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको एक छोटी सी ना अकली दलील देता चलूँ कि 20 रकात तरावी है क्यों। देखें, एक सहाबी रसूल रोज़ाना कुरान पाक का ना एक रकू एक रकात के अंदर पढ़ा करते थे, और उनका ख़त्म 27 को हुआ करता था। तो इससे भी मालूम होता है कि 20 रकात तरावी हो तो और 20 रकू रोज़ाना पढ़े जाएं, तब जाकर 27 को ख़त्म होता है। और बाकी रही ये बात कि जी तरावी 8 है या 20 है, तो देखें, जो लोग ये कहते हैं कि तरावी 8 रकात है और वो हदीस पेश करते हैं, जिस किताब से हदीस पेश करते हैं उन्हीं किताबों के अंदर 20 रकात वाली हदीस भी तो है। मेरी मुराद मुअत्ता इमाम मालिक है। देखें, बुखारी शरीफ बाद के अंदर लिखी गई है, मुस्लिम शरीफ बाद के अंदर लिखी गई है। कुतुब अहादीस में से जो फास्ट और फ़ौक है वो मुअत्ता इमाम मालिक है, उसके अंदर दोनों रिवायतें आई हैं, और दोनों रिवायतों में से एक रिवायत 8 रकात की है, दूसरी रिवायत 20 रकात की है। अब आप कहेंगे फिर दोनों ही दुरुस्त हैं, 8 वाले भी दुरुस्त हैं, 20 वाले भी दुरुस्त हैं। तो सामीन मोहतरम, मैं यही वजाहत आपके सामने करना चाहता हूँ और आपको बतलाना चाहता हूँ कौन दुरुस्त है कौन दुरुस्त नहीं है, कौन रॉन्ग वे पर हैं, कौन गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो यही आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर 2 रिवायतें आई हैं, एक रिवायत 8 रकात की और साथ में 20 रकात वाली रिवायत आई है। तो यहाँ पर बातें भी 2 हैं, एक क़याम रमज़ान है और दूसरे नंबर पर क़यामुल लैल है। तो क़याम रमज़ान के अंदर तरावी 20 रकात है, क़याम लैल के अंदर जो नमाज है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, यही बुखारी शरीफ भी कहती है, वो 8 रकात हैं। अब भी अहल सुन्नत जो क़यामुल लैल करते हैं, जिसके मुताल्लिक़ फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, वो जो क़यामुल लैल है वो क़यामुल लैल हुज़ूर का 8 रकात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर आखिर में पढ़ा करते थे, और हुज़ूर ने ये कुल्ली हुक्म दिया, इजालू आखिर सलातकुम बिल्लैल वित्रा, अपनी आखिरी नमाज रात की वितर बनाओ। मतलब 8 रकात हुज़ूर तहज्जुद पढ़ा करते थे, 3 रकात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ा करते थे, तो ये हुज़ूर की 11 रकात थी। आज जो 8 रकात पढ़ने वाले हैं उनकी तो 11 फिर भी नहीं बनती, क्योंकि वो एक वितर के कायल हैं। या तो फिर वो कहें कि नहीं, वितर भी 3 रकात हैं, जब वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत जो बुखारी के अंदर है वो साबित करते हैं कि हज़रत मुआविया की नमाज हुज़ूर के मुशाबे थी, तो वितर 1 रकात है, तो फिर उनकी रकातें तो 9 बनती हैं, 11 फिर भी नहीं बनती। तो उनको चाहिए कि देखें, मेहरबानी करें, उम्मत को गुमराह ना करें।
बाकी रही ये बात कि नहीं जी हमारे दो ही उसूल हैं, तो मैं इन हज़रात के बारे में आपको बतलाना चाहूँगा। देखें, मुझे इनसे कोई बोझ नहीं है, वो उलमाए किराम हैं, तो दलाइल के मैदान के अंदर हर एक को अपने आमाल का और इसी तरह अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करने का इख्तियार है। तो मैं अपने अकायद पर 20 रकात पर आपके सामने दलाइल रखना चाहता हूँ। तो देखें, जो हमारे मसला के अहले हदीस वाले अहबाब हैं, उलमाए किराम हैं, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं जो देख रहा हूँ उसी को बयान कर रहा हूँ, और इसी को आपने भी देखा होगा और आपने भी इसका मुशाहिदा किया होगा। जी हाँ, आपने देखा कि ये अहले हदीस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मानते तो हैं, लेकिन सहाबा की नहीं मानते। जिस तरह मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानते, इसी तरह सेम टू सेम हमारे अहले हदीस भाई उलमाए किराम ही क्यों ना हों, ख़ास हों या आम हों, तो वो सहाबाए किराम को तो मानते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, उनके गुण भी गाते हैं, लेकिन सहाबाए किराम की मानते नहीं हैं। ये आपने मुशाहिदा किया होगा, हर जुमा वाले दिन आप करते होंगे कि ये 2 अज़ानों की बजाय 1 अज़ान देते हैं, क्योंकि दूसरी अज़ान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जारी की है, तो ये दूसरी अज़ान को नहीं मानते, क्योंकि वो सहाबा की है, तो ये सहाबा की नहीं मानते। ये कहते हैं हमारे 2 ही उसूल हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अहले हदीसों के 2 उसूल, अल्लाह और उसका रसूल। और ये कहते हैं कि जी हुजूर ने तरावी 8 रकात पढ़ाई है, इसीलिए हम 8 पढ़ते हैं। हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो आर्डर है उसको एग्जेक्टिव आर्डर मानते हैं, मतलब वो ज़रूरी नहीं है माअज़ल्लाह। हालांकि हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, जिस तरह मेरा हुक्म मानना ज़रूरी है, इसी तरह सहाबाए किराम का आर्डर मानना भी क्या है, ज़रूरी है। लेकिन हमारे अहले हदीस भाई सहाबाए किराम के आर्डर को नहीं मानते। यही वजह है कि ये 20 रकात नमाज तरावी भी नहीं पढ़ते, यही वजह है ये जुमा की दूसरी अज़ान के भी कायल नहीं है। तो हम इनसे सवालात करना चाहते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि देखें, आप कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जारी की और ये एग्जेक्टिव आर्डर है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फिर पूरा महीना इस तरह बाजमात नमाज तरावी अदा की है जिस तरह आप अब अपनी मसाजिद के अंदर पढ़ रहे हैं? मतलब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ़ 3 रातें सहाबा किराम को ये क़ियामुल लैल करवाते हैं, रमज़ान का मतलब तरावी पढ़ाते हैं, और वो भी 20 रकात ही पढ़वाते हैं। चौथी रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते, सहाबा किराम खंगारते रहते हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आवाज़ें निकालते रहते हैं ताकि हुज़ूर को पता चले हम आए हुए हैं इबादत करने के लिए और आप आएँ इबादत करवाएँ। लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते। सुबह को जब हुज़ूर आते हैं तो सहाबा ये नहीं कि जाकर सो गए हों, सहाबा सारी रात बैठे रहे कि हुज़ूर आएँगे और रमज़ान का जो मामूल है वो करवाएंगे। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते नहीं हैं। सुबह नमाज में जब हुज़ूर तशरीफ़ लाते हैं तो हुज़ूर ने फरमाया मैंने तुम्हारे खंगारने की आवाज़ें सुनी हैं, मैंने तुम्हारे खांसी की जो आवाज़ें थी ना, मसनूई खांसी, मैंने उसकी आवाज़ें सुनी हैं, मुझे पता था तुम आए हुए हो, लेकिन मैं इसीलिए नहीं आया कि कहीं तुम्हारे ऊपर ये खशीत अन तुफ्तरज़ अलैकुम, मुझे खौफ था कहीं तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ ना हो जाए, दिन को तुम रोज़े भी रखो और इसी तरह मजदूरियाँ भी करते रहो और रात को तुम्हारे ऊपर क़याम फ़र्ज़ हो जाए, तुम्हारा क्या बनेगा? तो मैंने कहा कि कोई ऐसा ना हो मुसलमान कि रात दिन को रोज़े रखे मजदूरियाँ करे, तो उसका मैं ख्याल करते हुए मैं नहीं आया कि कहीं उस पर फ़र्ज़ हो जाए और वो रात को खड़ा ना हो सके और वो कहीं गुनहगार ना हो जाए और कहीं उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फ़र्ज़ है, हुक्म है, वो छूट ना जाए और रमज़ान का फ़र्ज़ ना उससे छूट जाए। इसलिए मैं नहीं आया ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़र्ज़ न कर दें। तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ से बचने के लिए मैंने खौफ खाया है, खशीत अन तुफ्तरज़ अलैकुम। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि सहाबा किराम को आवाज़ें दे रहे थे तो घर भेज देते कि भाई जाओ अब ख़त्म हो गया। नहीं 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 नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो इसका क़याम करेगा उसके भी अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मन साम रमज़ाना, जो रोज़ा रखेगा उसके भी अगले पिछले गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, गुनाह क्या हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। तो हुज़ूर ने भेजा नहीं बल्कि फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, मैं चला जाऊँगा फिर तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं होंगी, तो ये जो मेरे खुलफ़ा हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनका आर्डर भी वैसे ही तुमने मानना है जिस तरह मेरा आर्डर मानना है।
है तो ये तुम्हें बतला देंगे किस तरह पढ़नी है। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बतला दिया कि क़ियाम रमज़ान इस तरह करना है कि 20 रकात नमाज तरावी हज़रत उबई इब्न काब के पीछे खड़े होकर पढ़ो। यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी, ख्वाहिश थी। तो हुजूर के मिजाज को समझने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और सहाबाए किराम हैं, तो वो उनमें से तो किसी ने कोई गिला शिकवा नहीं किया कि जी आप 20 रकात नमाज तरावी क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो नहीं पढ़ना चाहते, ये तो बिदात है, ये तो वो। भाई ये बिदात नहीं है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईजाद करदा नहीं है, बल्कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है जिसको पूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से करवाया है। और ये मामला उम्मत मुसलमा के अंदर 1400 साल से चलता आ रहा है। फिर कुछ अरसा पहले कुछ लोगों ने ये हवा फैलाना शुरू कर दी कि जी नमाज तरावी तो 8 रकात है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर क़ियामुल लैल क्या था, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 8 रकात थी। तो सामीन मोहतरम ये 8 रकात तहज्जुद हैं, गैर रमज़ान यही तो बतला रहा है। और क़ियामुल लैल के अंदर इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए हैं। तो जो लोग 8 रकात पढ़ते हैं, जो ये कहते हैं हमारे 2 उसूल हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, बाकी हम कुछ नहीं जानते, सहाबा को मानते हैं, सहाबा की नहीं मानते, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ हुजूर ने तो पूरा महीना जमात नहीं करवाई, फिर तुम पूरा महीना जमात क्यों करवाते हो। और बाकी ये बात याद रखना कि पूरा कुरान पाक सुनना या पढ़ना, वैसे तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शरह इहया उल उलूम की, ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसकी शरह इहया उल उलूम के अंदर लिखा गया है कि जी 2 मरतबा कुरान पाक पढ़ना या सुनना ये कुरान पाक का हक़ है। तो जो मोहतरम 20 रकात पढ़ाने वाले इमाम के पीछे 8 रकात पढ़कर चले जाते हैं तो उन्होंने कुरान का हक़ ज़ाय न कर दिया, उन्होंने कुरान का हक़ मार न दिया। तो उनको चाहिए कि वो कम से कम चलो 12 रकात नमाज नफिल की नीयत करके इमाम के पीछे खड़े हो जाएं और पूरा कुरान पाक तो सुने। वो कुरान पाक के हिस्से से भी महरूम हो जाते हैं। इसी चीज़ को जब शेख अतिया सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, जो मुतवफ़ा 1999 हैं, उन्होंने देखा कि कुछ लोग मस्जिद नबवी के अंदर 20 रकात तरावी हो रही है और ये 8 रकात पढ़कर पतली गली से निकल जाते हैं। तो उन्होंने फिर एक किताब लिखी कि मैं देख रहा हूँ उम्मत गुमराही की तरफ जा रही है, 1400 साल इल्मी तारीख़ी वरसा को छोड़कर उम्मत गुमराही की तरफ जा रही है। तो आज फिर भी अड़े हुए हैं। अच्छा वैसे ना जब बात आती है हाथों को बांधने की तो हमें कहते हैं कि जी उधर अरब को देखो, अरब को देखो, हरमैन के अंदर देखो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, मक्का और मस्जिद नबवी के अंदर क्या किया जा रहा है, जी वहाँ पर रफ़ुल यदैन किया जा रहा है। भाई वहाँ पर 20 रकात पढ़ी जा रही है, अब भी यहाँ पर 20 रकात पढ़ना, तो ये क्या है अपने ही दलाल देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत नसीब फरमाए। देखें तरावी जो है वो तरावी 20 रकात ही है। मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ जो फ़र्ज़ नमाजें हैं दिन के ऊपर 5 हैं, तो उन 5 नमाज़ों की रकात 17 बनती हैं, 3 वितर बनते हैं वाजिब, मतलब इंसान के ऊपर जो लाजिम हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। तो वो इन रकातों के मुतालिक पूछा जाएगा। ये जो 20 रकात बनती हैं, मतलब 17 फ़र्ज़ों की 3 वाजिब की, तो इन 20 रकातों के मुतालिक पूछा जाएगा। तो आज भी तरावी उनको देखकर क़याम रमज़ान 20 रकात ही बनती है। तो तरावी 20 रकात है, 8 रकात नहीं है। हाँ जो 8 रकात पढ़ते हैं उनकी 12 रकात बाकी हैं, तो उनको चाहिए कि वो पूरी नमाज अदा किया करें, अधूरी नमाज अदा ना करें, ताकि वो रमज़ान के इसका एक एक लहजा, एक एक लम्हा बहुत कीमती है, लेकिन कीमती कदरदानों के लिए है, बेकदरों के लिए नहीं है। तो लिहाजा खौफ खुदा खाएँ, कुरान पाक की बरक़ात से महरूम न हों। और इसी तरह जितने ज़्यादा सजदे होंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये कौन सा कोई फ़र्ज़ है, कौन सा कोई कुरान और हदीस में गुलूव किया जा रहा है। भाई सहाबाए किराम से साबित है, सहाबाए किराम ने इस पर अमल किया है। आज उम्मत इस अमल, सहाबाए किराम वाले अमल को छोड़कर उम्मत क्या है अपने उन मौलवियों के पीछे जा रही है जो मौलवी 1400 साल बाद आ रहे हैं। भाई एक तरफ 1400 साल बाद के मौलवी हैं और दूसरी तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब मर्ज़ी आपकी है, आप जिसको चाहें
एक्सेप्ट करें, आप जिसको चाहें रिजेक्ट करें, अब मर्ज़ी आपकी है। जो हकीकत थी वही हमने आपके सामने रख दी, हमने दिया सरे आम जला के रख दिया है, अब जिसका जी चाहे वही पाए रोशनी।